नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऐलाने जंग और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग आप देख रहे हैं और आज शुरुआत मोदी के मिशन पुरी से करेंगे। क्या 400 सीटों के विजय की धुरी बनेगा ओडिशा? प्रधानमंत्री मोदी ने जय जगन्नाथ का नाम लेकर आज 5वें चरण के चुनाव के दिन अपना प्रचार शुरू किया। मोदी ने पुरी में सबसे लंबा रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुरी से मनोज्ञा लोईवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएं। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जगन्नाथ जी के दर्शन किए और फिर पुरी की सड़कों पर किया भव्य रोड शो। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की झलक के लिए उमड़ पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की हैं, लेकिन मैं अगर आज इस रोड शो की खासियत बताऊं, ये देखिए किस तरह से आगे महिलाओं को यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं और विभिन्न लोग हैं जो साथ में इकट्ठा हुए हैं। फूलों की वर्षा जगह जगह से हो रही है और ये देखिए ये भावनाओं का भी सैलाब होता है। दोनों हाथों से यहाँ पर खड़ी हुई जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबित पात्रा के साथ, जो कि पिछली बार कुछ ही 1% वोट से हार गए थे, लेकिन इस बार दावेदारी में पूरी मजबूती के साथ है। जिस रास्ते से पीएम मोदी का रोड शो गुजरा, वो पूरा रास्ता भगवा रंग में रंगा हुआ था। ढोल नगाड़ों की गूंज से इलाका गूंज रहा था। पुजारियों ने बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का पुरी में स्वागत किया। आपने इसके पहले प्रधानमंत्री के सामने इस तरह से मंत्रोच्चारण किया है, कैसी अनुभूति रही? अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तु में न संश्रय यस्य नाथ जगन्नाथ तस्य न दुखम कथम प्रभु। अभी जगन्नाथ धाम पुरी धाम में पहली बार मोदी जी आए हैं, इसीलिए जगन्नाथ जी को दर्शन के बाद ब्राह्मण की तरफ से हमारे स्वागत के लिए, उनके स्वागत के लिए वेद ध्वनि से उनकी स्वागत किया गया है। ओडिशा की पुरी सीट से बीजेपी के संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ रोड शो में संबित पात्रा भी मौजूद थे। 2019 में भी संबित पात्रा इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। तब बीजेडी के पिनाकी मिश्रा को 5,38,000 और बीजेपी के संबित पात्रा को 5,26,000 वोट ही मिले थे। 11,714 वोटों से संबित पात्रा चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद भी संबित पात्रा 5 साल तक पुरी में मेहनत करते रहे। राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहकर संबित पात्रा ने पुरी की गलियों में समय बिताया और पार्टी ने दोबारा टिकट देकर उन्हीं पर दाव लगाया। फिलहाल संबित पात्रा प्रचार में ताकत झोंके हुए हैं। प्रचार के दौरान एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल भी उनके साथ मौजूद रही और उन्होंने अपने कैमरे में संबित के प्रचार के रंग कैद किए। रंग आपके जो रैली है और जो वोटरों के साथ आपकी जो मेलजोल हो रहा है उसमें बहुत दिखता है। ये है क्या, कैसे संस्कृति को डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, पुरी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र है और यहाँ पर जो हमारी साई होती है, जो जिसको कॉलोनी बोलते हैं इंग्लिश में, साई होता है, ये मोहल्ला होता है, इसका अपना अपना एक संस्कृति होती है, अपनी अपनी कल्चर होते हैं और यहाँ के रंग होते हैं, यहाँ मेढ़े होते हैं। आप देखिए, आप गणेश जी देख सकते हैं। पुरी में बीजेपी से संबित पात्रा हैं, तो बीजेडी ने इस बार अरूप पटनायक को उतारा है। कांग्रेस से जयनारायण पटनायक मैदान में है। संबित पात्रा के मैदान में होने से पुरी की सीट इस चुनाव में हॉट सीट बन गई है। वैसे इस सीट पर 1998 से ही बीजेडी का कब्जा है।
400 पार बोल तो दिया, हो पाएगा? देखिए, जब जब बीजेपी ने जो बोला है तब तब वो हुआ है। मोदी जी ने 2013 में 272 के पार हम जाएंगे ये नारा दिया था, जो संभव हुआ, जो हम सबने देखा है। मोदी जी ने 2019 में कहा था 300 पार जाएंगे, 303 सीटें मिली थी। मोदी जी ने कहा है कि बीजेपी अपने दम पे 370 और एनडीए 400 पार जाएगी। जरूर होगा, उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और 400 पार के साथ केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। जय जगन्नाथ। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। पुरी में 25 मई को वोटिंग है, नतीजे 4 जून को आएंगे। तो देखिए, आज 5वें चरण के चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। यूपी में 5 बजे तक 56% मतदान हुआ है। रायबरेली सीट पर भी आज वोट डाले गए हैं। राहुल गांधी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग के दिन राहुल गांधी रायबरेली के बूथों पर घूमते हुए नजर आए। आपको जैनेंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम इस वक्त दिखा रहे हैं। राहुल भैया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और समर्थक राहुल गांधी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तस्वीरें रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के बछरावा की हैं, जहां बूथों पर दौरा करने के दौरान राहुल गांधी बूथ कार्यकर्ताओं से मिले। कुछ देर के लिए राहुल गांधी यहां कुर्सी पर बैठ गए, पोलिंग के बारे में जानकारी ली। हालांकि इसी इलाके में जब राहुल गाड़ी से निकले तो बीजेपी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। रायबरेली में चुनाव के दिन के ये रंग है। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह सुबह रायबरेली पहुंच गए। चुरवा हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। कुछ लोगों ने सेल्फी ली और फिर राहुल गांधी बूथ का दौरा करने निकल गए। राहुल जब एक बूथ पर पहुंचे तो छोटा बच्चा दिखा जो अपनी मां के साथ पहुंचा था। राहुल के साथ महिला ने सेल्फी ली और फिर राहुल वोटिंग का माजरा समझने बूथ के भीतर पहुंच गए। बछरावा के एक बूथ पर जब राहुल पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, ये देखिए। रायबरेली के बछरावा के एक मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल राहुल बात नहीं करना चाहते। क्या कर रहे हैं आप? पोलिंग बूथ में आने हम रिपोर्ट कर रहे हैं सर। यहाँ अलाउड नहीं है आपको भैया, नहीं अलाउड है आपको। ठीक है, ओके, आप यू प्लीज। सर, हम अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी, आप अपना काम करिए। तो राहुल गांधी मतदान केंद्र पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और वो जिस तरीके से डिक्टेट को करने की कोशिश कर रहे थे कि आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते, वो जो है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर राहुल गांधी के पास अधिकार है उम्मीदवार के तौर पर मतदान केंद्र के अंदर जाने का, हमारे पास भी परिचय पत्र है चुनाव आयोग के द्वारा बनाया हुआ और जारी किया हुआ कि हम अंदर जा सकते हैं। सब अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी, आप अपना काम करिए। राहुल गांधी ने यहाँ पत्रकारों के सवाल से दूरी बना ली। वैसे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र ने जब लोगों से बात की तो लोग चुनाव पर खुलकर बोले। किस मुद्दे पर आप वोट डाल रहे हैं? देश का विकास हो, बेरोजगारी दूर हो। देश का विकास हो भैया। देश का विकास होना चाहिए। आप बताइए। डेवलपमेंट। आपका मुद्दा डेवलपमेंट है, आप बताएं। विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो। किस मुद्दे पर आप वोट कर रही हैं और रायबरेली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास है और आने वाले जैसे जनरेशन बच्चों को नौकरी, जॉब और शिक्षा की ओर। आप बताइए, आपका क्या मुद्दा है? विकास। आपके वोट में स्थानीय मुद्दा हावी है या देश को देखकर? देश का। राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। दिनेश कह रहे हैं कांग्रेस को यहाँ बूथ एजेंट तक नहीं मिला। क्या अंतर रहेगा इस बार आपको आपकी जीत में? मैं तो समझता हूं कि कोई कहीं किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। एजेंट तक नहीं है किसी। प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की यहाँ पर रहकर और राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं वोटिंग वाले दिन। इससे कितनी चुनौती आपकी? साहब, प्रियंका गांधी बहुत मेहनत करी है, बहुत पसीना बहाई है। 2017 में भी, 2022 में भी। अब 2022 का परिणाम विधानसभा का देख लो। इतनी हैसियत प्रियंका गांधी की पूरी लोकसभा में। रायबरेली की बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए दावा किया कि तीसरी बार मोदी देश के पीएम बनने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, देश के मुखिया बनने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रायबरेली सीट वैसे तो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी की कोशिश कांग्रेस से इस सीट को छीनने की है। पहली बार राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और आइए अब ऐलाने जंग में आगे बढ़ेंगे। दरअसल राजा भैया ने खेल कर दिया है। जी हां, यूपी की कौशाम्बी सीट पर आज वोटिंग हुई, जहां पर राजा भैया ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे ये साफ हो गया कि उन्होंने जो सस्पेंस बनाकर रखा था वो खत्म हो गया है।
जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया ने चुनाव के दिन बीजेपी उम्मीदवार का खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि उनका इरादा क्या है। मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया जिन सिटिंग सांसद की बात कर रहे हैं वो कौशाम्बी के विनोद सोनकर है। बीजेपी ने फिर से इन्हीं को उतारा है। पिछले दिनों राजा भैया के समर्थन के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ विनोद सोनकर भी उनके घर गए थे, लेकिन तब राजा भैया ने समर्थकों को स्वतंत्र होकर फैसला लेने के लिए कहा था। इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां करना। हालांकि इस ऐलान के बाद राजा भैया के समर्थक खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए थे। अब राजा भैया ने तो हवा का रुख ही मौजूदा सांसद के खिलाफ बता दिया है। जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उनका इलाका भी इसी क्षेत्र में आता है। कौशाम्बी में विधानसभा की 5 सीटें हैं, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का। बीजेपी के विनोद सोनकर 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज से मुकाबला है। अब राजा भैया का असर इस सीट पर कैसा हुआ, ये 4 जून को मालूम चलेगा। और एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां खबर ये है कि रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, उन्होंने हमला करने का आरोप लगाया है। ये बड़ा आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर रोहिणी आचार्य की तरफ से लगाया गया है। हमला करने का आरोप रोहिणी आचार्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं और पहली मर्तबा चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया और इसी के साथ ही हमला करने का भी आरोप लगाया है। आइए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी का 2012 का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें राहुल गांधी मुस्लिम आरक्षण को लेकर बयान दे रहे हैं। आज मोदी ने पश्चिम बंगाल की रैली में इसका जिक्र करके कांग्रेस और राहुल को घेरा। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। सभी लोग बढ़ चढ़कर इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे दागदार करने पर तुले हुए हैं। यूपी में एटा के शख्स ने एक ही पोलिंग बूथ पर 8 बार मतदान कर सनसनी मचा दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 8 बार। ये है नंबर दूसरा, ये है तीसरा नंबर। मैं डाला हूँ वोट, देख लो, तीसरा नंबर है। ये चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा वोट है, ये 5वां देख लो, 5वां है। 5वां है, 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा। 6वां वोट, 6वां वोट, 6वां। 7वां वोट, 7वां।
जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स दावा कर रहा है कि इसने एक बार नहीं बल्कि पूरे 8 बार मतदान किया है। ये है नंबर दूसरा, ये है तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, पांचवा है पांचवा, छठा वोट, सातवां वोट, सातवां। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के एटा जिले का है। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में युवक ने अपने हर मतदान को रिकॉर्ड किया। युवक बार बार कमल के निशान के आगे वाले बटन को दबा रहा है। तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर आ जाएगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। चुनाव आयोग ने इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश की है। इसके साथ ही पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वोटिंग करने वाला शख्स, जिसका नाम राजन है, फिलहाल सलाखों के पीछे है। व्यक्ति के द्वारा कई बार वोट देते समय उसका संज्ञान लेते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। उस व्यक्ति को हिरासत में भी लेकर के अग्रेतर कार्रवाई, पूछताछ एवं अग्रेतर कार्रवाई भी की जा रही है। 4 पोलिंग पार्टियां जो वहां पर उस पर्टिकुलर बूथ पर थी, उनको निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने वायरल हो रहे वीडियो पर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग से पूछा है कि अगर चुनाव निष्पक्ष हो रहा है तो एक शख्स 8 बार मतदान कैसे कर सकता है। कुल मिलाकर 5वें चरण के चुनाव के दौरान इस वायरल वीडियो से सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है और सवाल चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी, जो हर बार निष्पक्ष चुनाव का दावा करता रहा है। ऐलाने जंग देख रहे हैं आप। आइए आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल में, जहां 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन हुगली और बैरकपुर में भारी बवाल हुआ। मामला अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। हंगामा, नारेबाजी और झड़प, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली की हैं। दरअसल धनियाखाली में तृणमूल विधायक असीमा पात्रा के घर के सामने लॉकेट चटर्जी के खिलाफ स्लोगन लगाए गए। जवाब में लॉकेट चटर्जी की ओर से भी स्लोगन्स लगाए गए। हंगामा इतना बढ़ा कि हालात को काबू करते करते पुलिस के पसीने छूट गए। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि धनियाखाली में टीएमसी के एजेंट खुलेआम वोटों की धांधली कर रहे हैं, वोटों की हेराफेरी हो रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में ही बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।